नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार केदारनाथ से लौट रहा था। रास्ते में साहूकार के सारे पैसे खर्च हो गए। वहाँ से साहूकार का गांव काफ़ी दूर था। वो किसी तरह एक गांव में पहुँचा। वहाँ के लोगों से कुछ पैसे मांगने लगा, मगर किसी ने भी साहूकार की मदद नहीं की। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, मगर बहुत ही दयालु था। वो साहूकार को अपने घर ले गया और अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपए निकालकर एक पोटली में बांधकर साहूकार को दे दिए। साहूकार ने जाते समय रामू से कहा, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। उसके कुछ दिनों बाद रामू ने खेती करने के लिए 2 बैल खरीद लिए। दोनों बैलों से खेती करता और उनका गोबर खेत में डालता, जिससे फसल भी पहले से ज़्यादा होने लगी। रामू का परिवार अब खुश रहने लगा, मगर यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। रामू का एक बैल बीमारी से मर गया और एक बैल से खेती करना मुश्किल था। तो रामू ने एक दूसरा बैल खरीद लिया, मगर ये बैल जवान था। जब रामू दोनों बैलों को जोड़ता तो नया वाला बैल आगे निकल जाता और पहले वाला बैल बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर भी। वो पीछे रह जाता, जिससे रामू को खेती की जुताई करने में काफ़ी दिक्कत होती। रामू चिंतित रहने लगा। एक दिन जब वो घर पर बैठा था, तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। रामू बाहर निकला तो देखा एक लड़का बाहर खड़ा था। वो लड़का बोला, क्या आप रामू हैं? कई साल पहले आपने किसी मुसाफिर को कुछ रुपए दिए थे। मैं उसी साहूकार का बेटा हूँ। पिताजी घर लौटे तो कुछ दिन बाद ही वो स्वर्ग सिधार गए। मरने से पहले वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कुछ कह नहीं पाए थे। तो रामू ने पूछा, तुम्हें यह उधार वाली बात किसने बताई? तब वह लड़का बोला, कुछ दिन पहले मेरे सपने में पिताजी आए और बोले, रामू नाम के व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए थे, किंतु मैं वह चुका नहीं पाया। और उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया और मुझे यह भी बताया कि इस उधार को चुकाने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया है और बैल के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही उधार चुका रहे हैं। अब वह बाकी का उधार भी चुकाना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में अब जान नहीं रह गई। वह बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बाकी बचे हुए रुपए मैं आपको लौटा दूं, ताकि उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिल सके। ऐसा कहकर उस लड़के ने रामू को बाकी पैसे लौटा दिए। जैसे ही रामू ने वह रुपए लिए, रामू के बीमार बैल ने आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।